जय श्री कृष्ण। नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री नारायण। कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 5 लेकर उपस्थित हुई हूँ। कृष्ण अवतरण जारी है। कृष्ण और राधे में संवाद हो रहा था। जन्म से पूर्व नारायण अपनी आत्मशक्ति से बतला रहे थे। वह देवकी के 7वें पुत्र का हश्र देखकर जैसे ही वो पैदा हुआ था, देवकी ने उसकी रुलाई से पूर्व ही उसका गला दबा दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और कंस को मृत शिशु के उत्पन्न होने की सूचना मिली थी। तो ये 7वें पुत्र का हश्र हुआ था। तो अब कृष्ण नारायण इस बात से विचलित हो उठे थे कि जब मैं 8वां पुत्र के रूप में जन्म लूँगा तो देवकी और वासुदेव और कंस मिलकर मेरा क्या हश्र करेंगे। मैं अपनी जान किस बलबूते पर बचा पाऊँगा। इन सांसारिक मानवों पर मैं कितना विश्वास करूं और कितना ना करूं, ये सोचकर नारायण विचलित हो गए थे और वह अपनी आत्मशक्ति श्री राधे से पूछ बैठे थे कि राधे बताओ, हम कैसे बचेंगे, संसार में जन्म लेंगे, मैं अबोध शिशु अपनी रक्षा कैसे करूँगा। तो राधे ने कहा, प्रभु आप घबराइए मत, मैं आपकी आत्मशक्ति हूँ, आपकी स्वनिर्मित शक्ति हूँ, आपकी शक्ति हूँ जो आपके हृदय में, आपकी आत्मा में बसती है। मैं आपकी रक्षा करूँगी। कृष्ण बोले, नारायण बोले, कैसे रक्षा करोगी राधे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप मेरी एक बात मानिए कि आप जब पैदा होंगे तो आप बिल्कुल ना रोना। आप इस प्रकार पैदा होना जैसे एक मृत शिशु पैदा होता है, यानी आप बिल्कुल नीले बनकर पैदा होना। आप बिल्कुल क्रंदन ना करना, बिल्कुल ना रोना, और जब तक आप सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच जाए तब तक आप नहीं रोएंगे। आपको ये वचन मुझे देना है। कृष्ण बोले, वो तो ठीक है, पर क्या हम देवकी और वासुदेव को अपने जन्म की सूचना दें कि वो आपस में संसर्ग करना बंद करें, एक दूसरे से दूर रहना शुरू करें क्योंकि मैं उत्पन्न होऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं, शेषनाग के वक्त में आप देख चुके हैं कि क्या हाल हुआ था। वासुदेव ने अपनी पहली पत्नी रोहिणी बुलाई थी और देवकी ने इसका बदला, इस ये जो शिशु उत्पन्न हुआ है इसका गला दबाकर देवकी ने अपना प्रतिशोध इस तरीके से लिया। ये आप देख चुके हैं, तो इन दोनों को ये ना बताएं क्योंकि हम पहले ही ज्ञात, इनको जो भी है वो है कि आप 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इनको जो भी जैसा ज्ञात है, पर अब आप इनको ना बताएं। तो बोले, तो फिर कि प्रभु हम अपनी शक्ति से ही इन दोनों में नफरत पैदा करेंगे, ये एक दोनों से दूर रहेंगे, एक दूसरे से, वासुदेव और देवकी, और इनका आपस में संसर्ग नहीं होगा और आप गर्भ में आएंगे। तो कृष्ण या नारायण और राधे में ये संवाद हुआ। तो ठीक है, दोनों में पृथकता रहने लगी। वासुदेव और देवकी में वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं आते थे, एक दूसरे से बहुत कम वार्तालाप करते थे। देवकी डिप्रेशन की स्थिति में आ गई थी और गर्भ में श्री कृष्ण गर्भस्थ हो चुके थे। ठीक है, ये चीज़ें चल रही थी। अब जैसे जैसे गर्भ बढ़ता जा रहा था देवकी उतनी ही डिप्रेस होती जा रही थी, जबकि माँ को खुशी अनुभव होनी चाहिए कि मेरा पुत्र गर्भ में है, और अगर कृष्ण है या नारायण है तो गर्भ में है, तो माँ के चेहरे पर एक खुशी उत्पन्न होनी चाहिए। पर माँ डिप्रेस होती जा रही थी, बाहर नेगेटिविटी इतनी होती जा रही थी कि माँ डिप्रेस होती जा रही थी और कृष्ण गर्भ में बढ़ रहे थे। लेकिन कृष्ण अपनी आत्मशक्ति के दम पर ही पल बढ़ रहे थे गर्भ में। उन्हें पता था कि वासुदेव और देवकी की तरफ से उन्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी गर्भस्थ शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए या अच्छी भावना के लिए। बाहर नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी थी। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रसव का समय निकट आया, श्री राधे खुश हुई और बोली कि प्रभु ध्यान रखना, आपको रोना नहीं है। जब आप पैदा हो गए आप रोना नहीं है, नीले बनकर पैदा होना
और एक काम करना, आप जैसे ही आप पैदा होगे, आप पैदा होते हुए, क्योंकि उस वक्त दाई या कोई नर्स या कोई सिस्टर या कोई अ, औरत या कोई भी तरह की प्राथमिक चिकित्सा या कोई भी चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी प्रसव क्रिया कराने के दौरान। तो देवकी के प्रसवों को वासुदेव ने ही कराया था। देवकी की जो भी डिलीवरीज हुई थी जेल में, वो वासुदेव ही कराते थे, क्योंकि कंस ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी थी कि कोई दाई या कोई स्त्री आकर देवकी की डिलीवरी करवाती या प्रसव क्रिया करवाती। ठीक है, तो लेबर पेन्स के दौरान वासुदेव ही देवकी की डिलीवरी कराया करते थे। तो ये हुआ, राधे ने श्री कृष्ण को आत्म संदेश दिया, अपनी शक्ति से संदेश दिया कि हे कृष्ण, आप पैदा होने के पश्चात रोना नहीं और नीले पड़कर पैदा होना, और जब वासुदेव आपकी डिलीवरी करा रहा हो, देवकी की डिलीवरी करा रहा हो, आप जब पैदा हो रहे हो, तो आप पैदा होते हुए अपने पग का प्रहार, अपनी लात का प्रहार वासुदेव के माथे पर कर देना। बस आप इतना कार्य करना। इतना कार्य करने के पश्चात ही मेरी लीला आरंभ हो जाएगी, श्री राधे ने कहा। तो श्री कृष्ण बोले ठीक है। पैदा होने के दौरान जब श्री कृष्ण प्रसव पीड़ा के दौरान जब देवकी के शरीर से बाहर आने लगे, तो पैदा होते वक्त जैसे वासुदेव इस बात पर ध्यान दे रहे थे, ये प्रक्रिया करा रहे थे डिलीवरी की, उस वक्त श्री कृष्ण ने पैदा होते हुए अपनी लात का प्रहार वासुदेव के माथे पर कर डाला। माथे पे कर डाला, रोए बिल्कुल नहीं और नीले पड़कर पैदा हुए। जैसे कि साइनोस्ड चाइल्ड या बिना ऑक्सीजन का शिशु पैदा होता है, नीला पड़ा हुआ होता है, जब तक उसको ऑक्सीजन या बाहर से हवा श्वास में नहीं दी जाती तब तक वो शिशु नीला पड़ा रहता है, जब तक उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जब तक उसकी रुलाई नहीं आती। तो श्री कृष्ण नीले बनकर पैदा हुए, रोए बिल्कुल नहीं, और पैदा होते वक्त उन्होंने अपनी लात का प्रहार, अपने पग का प्रहार वासुदेव के माथे पर कर दिया, क्योंकि राधे ने उनको, उनकी आत्मशक्ति ने, उनकी राधे ने उनको यही डायरेक्शन दिया था। तो ये उन्होंने कर दिया और श्री कृष्ण मृत जैसी अवस्था में बिल्कुल पैदा हुए। वासुदेव अभिमंत्रित हो गए। जैसे ही उनके माथे पर लात पड़ी, वो अभिमंत्रित हो गए, और अभिमंत्रित की स्थिति में उन्होंने उस शिशु को उठाया, उसकी नाल काटी, नाल काट कर उसको एक छाछ उधर पड़ा हुआ था जेल में, उसमें रखा, लपेट लिया कपड़ों में, और देवकी को वैसा ही छोड़ के उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना देगी, क्योंकि नफ़रत उसके प्रति भरी ही हुई थी। वो तो उस क्रिया को संपन्न कराना था उनको, उन्होंने करा दिया था, और देवकी डिप्रेस्ड कंडीशन में या अचेत अवस्था में थी, देवकी को इतना भान भी ना था। इधर क्या हुआ, राधे ने अपनी शक्ति से सारे के सारे प्रहरियों को, सारे के सारे द्वारपालों को, जो जितने भी गेटों पर लगे हुए थे, सबको अभिमंत्रित कर दिया, सबको नींद में, इतनी गहरी नींद में कर दिया जैसे अचेत हो गए हों। सारे के सारे द्वारपाल उस वक्त अचेत हो गए। जितने भी जेल में पहरे लगे हुए थे, उन सब के द्वारपाल, उन सब के गार्ड्स बेहोशी की अवस्था में हो गए, निद्राग्रस्त हो गए, और चंद्रमा जो था वो छुप गया, बादलों के बीच छुप गया, और घटा घनघोर हो गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, और वासुदेव अभिमंत्रित अवस्था में उस शिशु को, कृष्ण को जैसे भी कपड़े लगते थे उपलब्ध, उसमें लपेट के एक छाछ में रख के उसको अपने सिर पे लेके, वो दरवाजे खुलने लगे, ताले टूटने लगे, दरवाजे खुलने लगे, और सातों के सातों दरवाजे खुल गए, द्वारपाल अचेत अवस्था में पड़े हैं। और ये सब हुआ, और अंधेरी रात में वासुदेव बिना कुछ जाने पहचाने, बिना कुछ सोचे समझे, अभिमंत्रित अवस्था में, जैसे कोई जादू हो गया हो उनके ऊपर, इस अवस्था में बिल्कुल कुछ पता नहीं, उनको कुछ होश नहीं कि वो कर क्या रहे क्या नहीं कर रहे, उस बालक को लेकर अपने सिर पर छाछ रखकर, उस बालक को लेके कृष्ण को अपने सिर पे रख के वो बाहर की तरफ निकल आए। कृष्ण रोए नहीं थे, नीले पड़े हुए थे, बाहर की तरफ निकल आए।
उन्हें कुछ भान नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। उनके पग यमुना नदी की तरफ बढ़ने लगे, यमुना नदी की तरफ आ गए। उन्होंने यमुना नदी के पास आकर अपनी जूतियाँ उतारी और जूतियाँ उतार कर वो यमुना नदी में प्रवेश करने लगे। यमुना नदी में प्रवेश करने के दौरान यमुना नदी, जो कि माँ कालिंदी हैं, माँ यमुना हैं, उनको जैसे ही भान हुआ कि मेरे नारायण ने अवतरण ले लिया है और मेरे नारायण सबसे प्रथम मेरी यमुना में ही आए हैं, मेरे तट पर आए हैं, तो क्यों ना मैं उनके चरण स्पर्श करूं। यमुना जैसे जैसे वासुदेव यमुना नदी में बढ़ते जा रहे थे आगे, तो यमुना का जल स्तर ऊंचा उठने लगा अपने नारायण के पैर छूने के लिए। हाँ, पैर छूने के लिए। अब जैसे ही यमुना का स्तर वासुदेव की गर्दन तक आया, वासुदेव घबरा गए। उन्हें लगा ये क्या हो रहा है, यमुना मेरे ऊपर आ रही है, मैं तो बिल्कुल ही डूब जाऊंगा। उनको अपना भान था, ये पता नहीं था वो यहाँ पे कैसे आ गई, क्या आ गई, क्या था। उन्हें लगा पीछे लौटा जाए। पीछे लौटने के लिए वो पीछे घूमे तो देखा उनकी जूतियों की जगह तो नाग खड़ा है। नाग खड़ा है। कौन सा नाग खड़ा है? ये शेषनाग नहीं था, ये वासुकी नाग था। शेषनाग तो जन्म ले चुके थे ना बलराम के रूप में रोहिणी के यहाँ पे, वो तो पैदा हो चुके थे। ये शेषनाग नहीं था जो कहा जाता है कि शेषनाग आया पीछे, नहीं, वासुकी नाग आया। शेषनाग तो जन्म ले चुका था, वो वहाँ पे कैसे आ जाएगा जब वो बलराम के रूप में जन्म ले चुका है। तो यमुना में वासुकी नाग आया। उसने अपने 7 फनों से सुरक्षा करी। किसकी? श्री कृष्ण की, बारिश में भीगने से। तो वहाँ पे जूतियों की जगह नाग खड़ा हुआ था। उस नाग को देख के वासुदेव कांप गए। उन्होंने पीछे मुड़ना ठीक नहीं समझा, वो आगे ही आगे बढ़ते गए। पीछे वासुकी नाग अपने कृष्ण की छत्र छाया करते हुए आगे आगे वासुदेव नाग के भय से आगे आगे बढ़ते चले आए और नाग के भय से पूरी यमुना उन्होंने पार करा दी। यमुना पार करते ही यमुना के किनारे पे जैसे ही वासुदेव आए, शिशु को लेके, कृष्ण को लेके, बालक को लेके, वहाँ पर जैसे ही बाहर निकले किनारे से, यमुना का जल स्तर नीचे हो गया। यमुना का जल स्तर नीचे हो गया। जब तक नारायण थे उनके पग छूने की खातिर यमुना ऊपर चढ़ी हुई थी। नारायण ने अपने पैर लटकाए थे कि ले माँ, छू ले मेरे पग, अब तो थोड़ी शांत हो जा। पर यमुना शांत नहीं हुई थी। वो वेगमयी भी रहीं और वो अपने लहरें भी इधर उधर बिखराती रहीं। उनका मकसद यही था कि मेरी यमुना पार करके मेरे यमुना के किनारे पर ही पहुँचे मेरे वासुदेव कृष्ण, वहाँ पहुँचे। तो पीछे वासुकी नाग ने आकर यमुना पार करवा दी। पीछे वासुदेव हो ही नहीं पाए थे। अब ये कहना कि नहीं शेषनाग ने आकर कृष्ण की छत्र छाया करी, उनको पानी में भीगने से बचाया और वासुदेव के ऊपर मुकुट के रूप में या कृष्ण के ऊपर छत्र छाया करी, शेषनाग आए थे। शेषनाग कैसे आए जब वो जन्म ले चुके हैं? तो शेषनाग कैसे